अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की एपिसोड में भी जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसका भी ताल्लुक कुछ ऐसे माशरती प्रॉब्लम के साथ है जो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में प्रिवेल कर चुका है और प्रिवेल करता भी जा रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे माशरती मसाइल का सामना है। बहुत से लोग इस पर बात करना चाहते भी हैं, कुछ लोग बात सुनना नहीं भी चाहते हैं। बट आज मैं इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में बात करूंगा और इस टॉपिक का टाइटल है कि बच्चों को क्या बात बात पर या किसी बात पर रोकना टोकना चाहिए या उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, जैसे वो करना चाहते हैं उन्हें वैसे ही कर देना चाहिए। तो इस टॉपिक पे आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं एक ऐसे माशरती मसले का, एक ऐसी प्रॉब्लम का जो अक्सर पेरेंट्स जो हैं जिसका शिकार नज़र आते हैं। और वो प्रॉब्लम है कि बच्चों को क्या रोक टोक करनी चाहिए या उनको जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो कर रहे हैं उनको वैसे ही करने देना चाहिए। तो आजकल हमारे माशरे का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम बच्चों की तरबियत सही नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से ही बहुत सारे माशरती मसाइल का हमें सामना इस वक्त भी है। और अगर हमने इसी तरह तरबियत को इम्पोर्टेंस ना दी तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा माशरती प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है। बहुत बड़े पाकिस्तान के स्कॉलर हैं जनाब, दानिश्वर हैं, हसन निसार साहब, वो अक्सर एक बात करते हैं कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो इक़्तिसादियात का नहीं है। हमारा प्रॉब्लम जो है वो अखलाकियात का है। तो हमें, क्योंकि अखलाकियात हम बच्चों को उस तरह से सिखा ही नहीं रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग के दरमियान तमीज़ नहीं सिखा रहे हैं, तो इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अखलाकियात का जो प्रॉब्लम का जो सामना है। तो आज मैं इस बारे में बहुत डिटेल में बात करने जा रहा हूँ कि क्या बच्चों की तरबियत में हमें उन्हें टोकना चाहिए या हमें उन्हें उसी हाल पर छोड़ देना चाहिए जिस पे वो चल रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जिनके बारे में हमें उन्हें रोकना टोकना चाहिए। और अगर हमने उनको उस बारे में रोकना टोकना छोड़ दिया तो शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़े हो सकते हैं। लाइक आजकल के पेरेंट्स देखें तो अपने बच्चों को खाने खाने पिलाने के लिए भी मोबाइल का सहारा लेते हैं कि आप ये मोबाइल में वीडियो देख लें और हम आपको खाना खिलाते रहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और भी कुछ 5-6 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिसमें पॉइंट नंबर 1 है कि हम बच्चों को सलाम करने की आदत नहीं डाल रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हम तो सलाम कर लेते हैं, बट जो हमारे जो बच्चे हैं वो बड़ों को सलाम करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, हेजिटेट करते हैं और इवन कि बच्चे आपस में ही सलाम करना भूलते जा रहे हैं। हेलो हाय का ज़माना आ गया है और सलाम को हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा माशरती प्रॉब्लम है। हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, हम सब मुसलमान हैं, तो बच्चों को सबसे पहले तो सलाम करने की आदत डालनी चाहिए कि घर में अगर कोई मेहमान आते हैं या हम किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं या हम किसी से मिलते हैं तो हमें सबसे पहले सलाम करना चाहिए। तो इसकी सबसे बड़ी जो तरबियत का जो स्टेप है वो ये है कि हमें आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सलाम करते रहना चाहिए ताकि बच्चे जो देखेंगे वो वही काम करेंगे। फिर अगर हम कहीं बाहर किसी बुज़ुर्ग से, किसी अपने दोस्त से ही दिन में चाहे 10 दफ़ा भी मिलते हैं, तो अगर हम अपने बच्चों के सामने उनको सलाम करेंगे तो बच्चे भी वही आदत एडॉप्ट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहली तो बात यह है कि तरबियत की कि उनको सलाम करने की आदत हमें डालनी चाहिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोग अपनी तरबियत से स्किप करते चले जा रहे हैं। देन जो टिप नंबर 2 है, जो प्रॉब्लम नंबर सेकंड है, वो ये है कि बच्चों को ये बात सिखानी चाहिए, बच्चों को ये रोक टोक करनी चाहिए कि जब अगर आप बैठे हुए हों किसी चेयर पर और अगर आपसे कुछ बड़े आ गए हैं उस जगह पर, तो आपको उनको बैठने की जगह देनी है, आपको खुद खड़े हो जाना है और आपने अपने बुजुर्गों को, बड़ों को, अपने चाहे इवन बड़े बहन भाई ही क्यों नहीं हैं, उनको आपने बैठने की जगह देनी है। क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर घर में सॉल्व ना किया गया तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ता चला जाएगा। टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं होगी, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं होगी। अगर आप कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो फीमेल्स की बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे।
बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और फिर जैसा माशरा इस वक्त बिगाड़ की सूरत हाल बढ़ती जा रही है वो और मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। तो बड़ों को बैठने की जगह देना ये एक बहुत बड़ा माशरती मसला है कि अगर हम उनको जगह नहीं देंगे तो बड़ों की रिस्पेक्ट जो है वो माशरे से बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएगी। टिप नंबर 3 वो ये है कि हमने बच्चों को वक्त की पाबंदी सिखानी है। ऐसे उनको बिल्कुल हरगिज़ नहीं छोड़ देना कि जनाब आप किसी भी वक्त कहीं पर भी चले जाएं, स्कूल लेट जाएं, घर लेट आएं, सही टाइम पर होमवर्क ना करें, सही टाइम पर अपने बाकी काम ना करें। आप उनको बाकी चीज़ें भी सिखाएं, बाकी चीज़ों का भी टाइम दें, बट जो वक्त की पाबंदी है, जो पंक्चुअलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कौमें वक्त को इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो आपने किसी जगह पहुंचना है, इन टाइम पहुंचें। आजकल ये लोगों का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल बन गया है कि हमने लेट पहुंचना है, जो लेट पहुंचेगा वही सबसे बड़ा इंसान कहलाएगा। तो ये चीज़ें छोड़ दें, ये हम लोगों को जेब नहीं देती, आम इंसानों को जेब नहीं देती। ये सिर्फ शायद सियासतदानों को और वज़ीर आज़म और बड़े बड़े लोगों को ये शायद जेब देती हों, उनको भी वैसे वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। बट हमें अपने बच्चों को ये बात ज़रूर सिखानी है कि वक्त जो है वो सबसे कीमती चीज़ है इंसान की लाइफ में। शायद पैसा बाद में आता है, वक्त पहले आता है। देन जो टिप नंबर 4 है वो ये है कि हम अपने बच्चों को अक्सर देख रहे होते हैं, इवन कुछ बड़े भी जब वो चल रहे होते हैं तो पाँव को घसीट कर चलते हैं, जिसकी वजह से उनके शूज़ की, उनके स्लीपर्स की बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही होती है। एक बहुत बहुत बैड हैबिट है, क्योंकि जब बड़े ऐसा करेंगे तो बच्चे भी वैसी हैबिट को अडॉप्ट करेंगे। तो हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि वो पाँव को उठा कर चलें, चाहे स्लीपर्स पहने हों, चाहे शूज़ पहने हों, चाहे जॉगर्स ही क्यों ना पहने हुए हों। आपने पाँव उठा कर चलना है, पाँव को रब करके नहीं चलना ज़मीन के साथ, पाँव को घसीट कर नहीं चलना है, जिसकी वजह से जो एक नॉइज़ प्रोड्यूस होती है वो एक बहुत बैड हैबिट कंसीडर की जाती है, एक बहुत बुरी तरबियत कंसीडर की जाती है। तो इस चीज़ का आपने अपने बच्चों की तरबियत में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दैन जो टिप नंबर 5 है वो ये है कि मेहमानों के सामने खाने पीने की चीज़ों पर बच्चों का टूट पड़ना वो बहुत बुरा लगता है। चाहे मेहमान आपके घर आए हों या आप किसी के घर एज ए गेस्ट बनकर गए हों, तो बच्चों को ये हमने ज़रूर आदत डालनी है। एक मुश्किल काम है बच्चों को इस तरह से कंट्रोल करना, बट इम्पॉसिबल नहीं है। हमें उनको रोकना टोकना चाहिए, उनको सिखाना है ये बात कि हम चाहे किसी के घर एज ए गेस्ट जाएं या लोग हमारे घर एज ए गेस्ट आएँ, तो जब उनकी खातिर मदारत के लिए कुछ चीज़ें सर्व की जाती हैं तो हमने उस पर टूट नहीं पड़ना। हमने बच्चों को ये नहीं छोड़ देना कि आप पागलों की तरह खाना स्टार्ट कर दें। तो चीज़ तो सबको मिल ही जानी है, तो उनको ये ज़रूर सिखाना है कि आपने तहम्मुल से रिलैक्स होकर, आपको सब कुछ मिलेगा, बट रिलैक्स होके आराम से बैठना है, तमीज़ के साथ चीज़ उठानी है, तमीज़ के साथ खानी है। क्योंकि अगर बदतमीज़ी बच्चे करेंगे, तो उस वक़्त जो माँ-बाप को जो एक इंसल्ट फ़ील हो रही होती है, वो सिर्फ इस वजह से हो रही होती है क्योंकि आपने उसे घर में ट्रेनिंग नहीं दी। अगर आप उसे घर में ट्रेन करेंगे तो आपको कहीं और जाकर आपको ये इंसल्ट कभी भी फील नहीं करना पड़ेगी। और पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त तो वो थोड़ी सी इंसल्ट फील कर रहे होते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये पता नहीं आज ऐसा क्यों हो गया है, पता नहीं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, घर में ये कुछ खाते नहीं हैं और बाहर जाकर ये पागल हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं आपको नहीं करना पड़ेंगी अगर आप उसको बच्चे को घर में ट्रेन करेंगे। जो लास्ट आज जो टिप है, टिप नंबर 6, वो ये है कि बड़ों के बीच में बच्चों को ज़्यादा नहीं बिठाना चाहिए। बड़ों की बातें बड़ों की होती हैं और बच्चों के जो माइंड होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। वो बड़ों की बातों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। मीन्स कि हम लोगों में एक बड़ी माशरती बुराई ये पाई जा रही है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों की ग़ीबत करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों की बुराइयां करना स्टार्ट कर देते हैं। और सॉरी टू से ये चीज़ क्योंकि फ़ीमेल्स घर में फ्री होती हैं, बहुत ज़्यादा काम उस तरह का नहीं होता जितने मेल्स बाहर बिज़ी होते हैं। तो बच्चों का क्योंकि ज़्यादा वक्त घर की ख़वातीन के साथ ही गुजरता है, तो अगर आप बच्चों के सामने ही एक दूसरे की बुराइयां करेंगे या किसी और फैमिली की बुराइयां करेंगे तो बच्चे उस बात को अडॉप्ट करेंगे, ग़ीबत को अडॉप्ट करेंगे, जो एक बहुत ज़्यादा गुनाह भी है और एक बहुत बड़ा माशरती प्रॉब्लम भी है, जो बड़े होकर बहुत ज़्यादा प्रीवेल ये बात करती चली जाएगी माशरे में। तो इस बात को हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना है। तो ये कुछ टिप्स थी, कुछ बातें थी जो बच्चों को आपने रोकना टोकना बिल्कुल ज़रूर है, बट उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं करना है।
उनको डांटना नहीं है। जब आप उनकी घर में तरबियत नहीं करेंगे तो बाहर जाकर आपके डांटने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने अपने माइंड में बहुत ज़्यादा रखना है अपने बच्चों की तरबियत करते हुए। और आई होप कि आप लोगों को ये तमाम बातें मेरी कुछ बेहतर लगी होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमें और बहुत कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिसमें बच्चों को रोकना टोकना चाहिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। अपना, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।